आज हम शिवाजी का उत्कर्ष मुगलों की मराठों के प्रति नीति के अंतर्गत शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। जैसे कि शिवाजी ने विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए अपने राज्य की स्थापना की और अपने राज्य को एक मजबूत स्थिति प्रदान की। तो शिवाजी ने जब अपना राज्य संभाला तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि राज्य काज को कैसे चलाया जाए और किस प्रकार से शासन व्यवस्था को संगठित किया जाए। तो इसीलिए शिवाजी के शासन व्यवस्था को आज हम विस्तार से जानेंगे। इसमें केंद्रीय प्रशासन, जो उसका केंद्रीय प्रशासन था, तो शिवाजी वैसे तो निरंकुश शासक माना जा सकता है, पर शिवाजी ने सदैव अपनी प्रजा की कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा। उसने शिवाजी ने अपनी प्रजा के कल्याण के बहुत से कार्य किए। तो इसी में उसने अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों का एक गठन किया, जो बड़े स्तर पर राजकाज को देखते थे। जिसमें सबसे पहला जो अष्टप्रधान में आता है वो है पेशवा। तो पेशवा इसे मुख्य प्रधान भी कहा जाता था और राज्य के सभी अधिकारियों पर उसका नियंत्रण रहता था। राजा की मोहर के नीचे अपनी मोहर लगाता था और राजा की अनुपस्थिति में राजा का कार्य पेशवा देखता था। इसे मुख्य प्रधान भी कहा जाता था। राज्य के सभी अधिकारियों पर उसका नियंत्रण रहता था और राजा की मोहर के नीचे अपनी मोहर लगाता था। राजा की अनुपस्थिति में राजा का कार्य वह देखता था। नंबर 2, अमात्य। संपूर्ण राज्य अथवा किसी विशेष जिले के आय व्यय प्रलेखों की जांच का कार्य व उसका हस्ताक्षर करने का कार्य अमात्य का होता था। तो अष्टप्रधान में जो दूसरा मंत्री था अमात्य, जिसका काम था संपूर्ण राज्य अथवा किसी विशेष जिले के आय व्यय प्रलेखों की जांच करना और उस पर हस्ताक्षर करना। नंबर 3, मंत्री। यह राज्य के दैनिक कार्यों की डायरी रखता था। राजा से मिलने वालों की सूची भी रखता था। खाने पीने की चीज़ों पर सतर्कता से दृष्टि रखता था। ये इसलिए जरूरी था कि राजा किन लोगों से मिल रहा है और राजा कौन कौन से खाद्य पदार्थों को खा रहा है, क्या वह राजा के लिए उचित है या जो लोग मिल रहे हैं वो शत्रु तो नहीं। तो इस बात की जांच करने का काम मंत्री का होता था। खाने पीने की चीज़ों पर सतर्क दृष्टि रखता था। इसे वाक्या नवीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वाक्या नवीस भी कहते थे। सचिव। यह सभी राजकीय पत्रों की भाषा शैली देखता था। मतलब पत्र व्यवहार होता था तो उसमें ये जांचता था कि कोई पत्र, किसी पत्र में भाषा शैली ऐसी तो नहीं है जो राज्य के लिए अहितकारी हो। तो वह जो भी राज्य के पत्र तैयार होते थे तो उसकी भाषा शैली की जांच करने का काम सचिव का होता था। परगने के हिसाब की जांच भी वह करता था। इसे शुरू-नवीस भी कहते थे। इसे क्या कहते थे? इसे शुरू-नवीस भी कहते थे। इसके बाद है सुमंत। विदेशों से संबंध व संधि विग्रह के संबंध में राजा को सलाह देता था ये सुमंत। इसे दबीर या विदेश मंत्री भी कहते थे। सुमंत को दबीर का विदेश मंत्री कहते थे। सेनापति। सैनिकों की भर्ती, उनका संगठन व अनुशासन देखना इसी का काम होता था, सेनापति का। और इसे सरे नौबत भी कहते थे। क्या कहते थे? इसे सरे नौबत भी कहते थे। पंडित राव। शुभ मुहूर्त व धार्मिक कार्यों की तिथि निश्चित करना इसका कार्य होता था और दान बांटना भी पंडित राव का काम होता था, गरीबों में दान बांटना। इसके बाद आते हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश यह सैनिक एवं असैनिक न्याय करना, भूमि अधिकार गांव के कार्यों पर
निर्णय देता था और न्याय चाहे वो बड़े पैमाने पर हो या छोटे स्तर पर, इसका काम प्रमुख रूप से न्याय करना, दीवानी फौजदारी मामलों में भी। और सबसे बड़ा न्यायाधीश तो स्वयं शिवाजी थे। इसके बाद है स्थानीय प्रशासन। शिवाजी का संपूर्ण प्रांत 4 भागों में विभक्त था। एक प्रांत में अनेक परगने होते थे। परगना मौजों में बटा हुआ था जो प्रशासन की छोटी इकाई होती थी। मतलब 4 भागों में बटे हुए थे इसका राज्य, और एक प्रांत में अनेक परगने, और परगना मौजों में बटा होता था जो प्रशासन की छोटी इकाई था। सैनिक प्रशासन, तो शिवाजी की मृत्यु के समय 45,000 पागा, 60,000 सिलेदार, घुड़सवार, 1 लाख मावले सैनिक उसकी सेना में थे। मतलब जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो 45,000 तो पागा सैनिक, 60,000 सिलेदार घुड़सवार सैनिक और 1 लाख मावले सैनिक थे। घुड़साल में शिवाजी के 32,000 घोड़े थे। पैदल सेना का वह विशेष, उसकी सेना में विशेष महत्व था, पैदल सेना का। राजस्व प्रशासन, उपज का 33% भाग राज्य कर के रूप में लेता था। उपज का 33% भाग राज्य कर के रूप में लेता था। भूमि कर नगद व अन्य के रूप में हाकिम वसूल किया करते थे। भूमि कर नगद व अन्य के रूप में हाकिम वसूलते थे। अकाल के समय तकावी ऋण दिया जाता था। मतलब जब कभी दुर्भिक्ष या अकाल राज्य में पड़ता था तो प्रजा को तकावी ऋण दिया जाता था। आय का मुख्य साधन चौथ एवं सर्वदेशमुखी कर भी था। जो आय का जो मुख्य साधन चौथ एवं सर्वदेशमुखी कर की, इन करों से जनता में मराठों के प्रति अलोकप्रियता ज्यादा बढ़ी और लूटमार पद्धति भी मराठों के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुई, क्योंकि जनता करों के बोझ से ज़्यादा मतलब असहज महसूस कर रही थी। तो चौथ और सर्वदेशमुखी भी आय का प्रमुख स्रोत थे। न्याय व्यवस्था, शिवाजी की न्याय पद्धति उच्च कोटि की थी। शिवाजी स्वयं न्यायपसंद शासक था। उसने न्यायाधीश भी अपने प्रधान में नियुक्त कर रखा था, लेकिन शिवाजी के भय के कारण भी लोग अपराधों से बचते थे, क्योंकि दंड विधान कठोर था। शिवाजी की धार्मिक नीति, तो शिवाजी ने हमेशा हिंदू धर्म के लिए ही कार्य नहीं किया, बल्कि उसने मुसलमानों के प्रति भी उदारता की नीति अपनाई। बाबा याकूत के लिए दरगाह भी बनवा दी थी। वह मुसलमानों और फकीरों को दान भी देता था और शिवाजी की उदारता के कारण उसकी प्रजा भी उसके प्रति आदर भाव रखती थी। तो ये शिवाजी की धार्मिक नीति। शिवाजी का मूल्यांकन, तो शिवाजी पिता का आदर करने वाला, माता के प्रति भक्ति भाव रखने वाला और मित्रों के प्रति दयालुता का व्यवहार करने वाला प्रजापालक शासक था। और शिवाजी ने अपने कार्यों से अपने राज्य को बहुत उन्नति की ओर ले गया और राज्य की मजबूती से स्थापना की। अब देखते हैं शिवाजी की सफलता के कारण। वो कौन से कारण थे जिसके कारण शिवाजी को सफलता प्राप्त हुई और शिवाजी का राज्य और अधिक मजबूत हुआ। पहला था महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। तो महाराष्ट्र यानी मराठा राज्य जो कि पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, पठारी भाग है। तो उत्तर भारत की जो सेनाएं थी, मुगल सेना, वो पठारी भागों में युद्ध करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि उन्हें मैदानी युद्ध का ज़्यादा अभ्यास था। और दक्षिण में छापा मार युद्ध प्रणाली के द्वारा मराठों ने मुगलों को पराजित किया और औरंगजेब को लंबे समय तक दक्षिण नीति अपनाए रखने पर मजबूर किया और इससे मुगलों की आर्थिक काफ़ी क्षति हुई और राजनीतिक रूप से भी कोई लाभ नहीं पाया। लेकिन शिवाजी को महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति का पूरा लाभ मिला और शिवाजी की सफलता में महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति भी काफ़ी मददगार सिद्ध हुई। नंबर 2, महाराष्ट्र की एकता और राष्ट्रीय भावना। तो मराठी लोग धार्मिक कट्टरता की भावना रखते हैं और उनमें भाईचारे की भावना का विशेष देखने को मिलता है और वे अपने राष्ट्र के लिए
लड़ने मरने को एकदम तैयार रहते हैं और शिवाजी के एक आदेश पर मतलब पूरी की पूरी सेना अपने राज्य की रक्षा करने के लिए तत्पर तैयार हो जाती है। और शिवाजी ने अपने कार्यों के द्वारा इस बात का संदेश दिया कि व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए। जैसा कि शिवाजी को जब आगरा के किले में कैद कर लिया जाता है, शिवाजी और संभाजी को, तो दोनों ही बड़ी चतुराई के साथ यहाँ से निकल भागते हैं। और औरंगजेब को जीवन भर इस बात का एहसास रहता है कि वह शिवाजी का दमन नहीं कर पाया। तो महाराष्ट्र की एकता और राष्ट्र भावना ने शिवाजी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 3, दक्षिण भारत के मुसलमान। तो दक्षिण भारत के मुस्लिम राज्य भी शिवाजी के प्रति अच्छी आदर रखते थे और दक्षिण भारत के मुसलमानों में हिंदू और मुस्लिम भेदभाव की नीति नहीं थी, न शिवाजी ने अपनाई और उसने बराबर का मुसलमानों के साथ व्यवहार किया। और शिवाजी की सेना में बहुत से मुस्लिम सैनिक और अधिकारी भी थे और शिवाजी ने बाबा याकूब के लिए दरगाह बनवा दी थी और मुसलमान फकीरों को वह दान भी देता था, जिससे कि दक्षिण के मुसलमान शिवाजी के पक्ष में थे और शिवाजी की सफलता के कारण भी माना जा सकता है। मराठों का अदम्य उत्साह और दृढ़ संकल्प। तो मराठों का अदम्य उत्साह शिवाजी की विभिन्न विजय योजना में देखने को मिलता है, जैसे जावली के दुर्ग पर अधिकार, कर्नाटक पर अधिकार और सूरत की लूट जब की गई 2 बार, तो उसमें भी मराठा शक्ति का अदम्य उत्साह देखने को मिलता है। और सूरत की लूट से शिवाजी को अपार धन संपदा भी प्राप्त हुई थी, जिसको अपने सैनिक संगठन को मजबूत बनाने में उसे काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत की पतनोन्मुखी सल्तनत। तो दक्षिण भारत की 2 रियासत बीजापुर और गोलकुंडा, यहाँ पर राजनीतिक अराजकता की स्थिति पैदा थी और बीजापुर गोलकुंडा में जो आंतरिक कलह की स्थिति और गुटबंदियों ने शिवाजी को आगे बढ़ने में सफलता प्रदान की, क्योंकि दक्षिण की रियासतें इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि वो शिवाजी का मुकाबला कर सकें और एकजुटता के साथ शिवाजी से टक्कर ले सकें। तो दक्षिण भारत की पतनोन्मुखी सल्तनतों ने भी शिवाजी की सफलता में योगदान दिया। औरंगजेब की दूषित नीतियाँ। तो औरंगजेब की दूषित नीति यही थी कि वह शिवाजी को किसी भी प्रकार से बंदी बनाना चाहता था। तो एक बार तो वो शिवाजी औरंगजेब के हाथ से निकल भागते हैं, लेकिन बाद में वह कई बार प्रयास करता है कि शिवाजी उसके झांसे में आ जाए और उनका वध कर दिया, लेकिन शिवाजी ऐसा चालाकी से बच निकलते हैं, जैसे अफजल खां का वध करना। और शिवाजी ने हमेशा मुगलों की नीतियों को असफल बनाया और औरंगजेब की जो दक्षिण नीति और धार्मिक नीति थी वो उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हुई कि औरंगजेब ने कभी इसी बात की प्रण कर रखा था कि दक्षिण में मराठों की शक्ति का दमन करना उसका प्रमुख उद्देश्य रहा, लेकिन यह लंबे समय तक युद्ध करना और मराठों के प्रति दमनात्मक नीति अपनाना ये उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ, जिसके कारण मुगल वंश पतन की ओर चला गया और बाद में धीरे धीरे इसकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। मुगल शिविरों की दुर्दशा। अब क्योंकि औरंगजेब ने लंबे समय से युद्ध छेड़ रखा था मराठों के विरुद्ध, तो लंबा समय युद्ध चलने के कारण आर्थिक रूप से नुकसान तो हो ही रहा था, साथ साथ में राजनीतिक नुकसान भी हो रहा था और जो मुगल शिविर में जो उनके सैनिक थे वो भी चारित्रिक दृष्टि से काफ़ी गिरते जाते, नैतिकता का पतन हो गया था और मुगल सैनिक अपने साथ स्त्रियों को भी ले जाने लगे थे, जिसके कारण उनका ध्यान युद्ध में कम और निजी भोग विलास में ज़्यादा था, जबकि इसकी जानकारी औरंगजेब को नहीं थी, क्योंकि औरंगजेब स्वयं दक्षिण की ओर नहीं जाता, क्योंकि उम्र दराज हो गया था और वृद्धावस्था होने के कारण वह सिर्फ आदेश ही जारी कर पाता था, जिसका फायदा मुगल शिविरों के सैनिकों ने उठाया और उसे झूठी जानकारी देते रहे और उसका धन बर्बाद होता रहा। तो मुगल शिविरों की दुर्दशा और सैनिकों का चारित्रिक पतन भी शिवाजी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिवाजी का व्यक्तित्व और चरित्र।
शिवाजी का व्यक्तित्व उच्च कोटि का था। शिवाजी ने अपना जो राज्याभिषेक कराया उसमें गरीबों को बहुत धन दान दिया। 4 महीने तक उसका राज्याभिषेक चला। उसने दोबारा राज्याभिषेक भी कराया। उनकी माता जीजाबाई की अचानक मृत्यु हो जाती है तो फिर वो दोबारा से राज्याभिषेक कराते हैं। और शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को भी काफ़ी समझाने का प्रयास किया। और शिवाजी की बात में आंतरिक कलह, पारिवारिक कलह के कारण बाद में मृत्यु भी हो जाती है, पर शिवाजी ने अपने चारित्र बल और अपनी योग्यता से मराठा शक्ति को संगठित कर एक मजबूत स्थिति प्रदान की। तो आज हमने देखा शिवाजी के का उत्कर्ष मुगलों की मराठा नीति में शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन में अष्टप्रधान में पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमन, सेनापति, पंडितराव, न्यायाधीश, स्थानीय प्रशासन, सैनिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन, न्याय व्यवस्था, शिवाजी की धार्मिक नीति, शिवाजी का मूल्यांकन और शिवाजी की सफलता के कारण में महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, महाराष्ट्र की एकता और राष्ट्रीय भावना, दक्षिण भारत के मुसलमान, मराठों का अदम्य उत्साह और दृढ़ संकल्प, दक्षिण भारत की पतनमुखी सल्तनत, औरंगजेब की दूषित नीतियाँ, मुगल शिखरों की दुर्दशा, शिवाजी का व्यक्तित्व और चरित्र। तो शिवाजी के बारे में हमने आज ये विस्तार से जाना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके।